की मदद भी एहतियात में रहते हुए की जा सकती है। इंसान अगर वक्त पर इंसान के काम ना आए तो फिर किस काम का। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कलागुड्रू गांव की ये तस्वीर है। एक बेटी अपने बाप की लाश के करीब रो रही है। दरअसल इस शख्स पर आवारा जानवर ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया था। जख्मी बाप को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों से लड़की मन्नत समाजत करती रही, लेकिन कोरोना के खौफ से इसकी मदद को कोई आगे नहीं आया। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बावजूद इस गरीब शख्स को कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सका। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 9,996 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2.5 लाख के निशाने को पार कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 82 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में अब तक कोरोना से 2,296 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुंटूर में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। प्रकाशम जिले में 11, चित्तौड़ जिले में 10 और नेल्लोर में 10 मरीजों की मौत हुई है। चित्तूर जिले में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कल एक ही दिन में 1235 पॉजिटिव मामले यहां दर्ज हुए हैं। जिला भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 19,569 हो गई है। कल एक ही दिन में जिले में 10 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी तरह जिले में कोरोना से मरने वालों की तादाद 200 के पार हो चुकी है। तिरुपति में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद ओहदेदारों ने तिरुपति में 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना वायरस ने न सिर्फ इंसान बल्कि इंसानियत को भी खत्म कर दिया। कोरोना से मरने वालों को उनके घर वाले भी आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तिरुपति में कोरोना JAC नामी तंजीम कायम की गई है। गौस अब्दुल कदीर और शेख गौस ने दीगर लोगों के ताउन से कोरोना से मरने वालों को उनके मजहबी रसूमात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम देने का काम शुरू किया है। तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि सरपरस्तों की जानिब से इनकार के बाद अब तक 30 से ज्यादा अमवात को उनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं और ये काम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। कर्नूल जिले में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिला भर में 31,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक जिले भर में 2,27,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने कोरोना वायरस को लेकर जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। में कोरोना वायरस के अब तक 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 18,000 से ज्यादा मरीज़ शिफायाबी के बाद अपने घर लौट चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। मॉर्टेलिटी की बात करें तो 260 से ज़्यादा जो है मॉर्टेलिटी देखी गई है। कर्नूल ज़िला कर्नूल में कोरोना वायरस अपनी कोरोना वायरस की वबा है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये वायरस ज़िला कर्नूल में थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़िला कर्नूल के 14 हलकों में ये तमाम हलकों में फैल चुका है, बल्कि यहाँ पर जो कबीलाई इलाके कस्बे जिन्हें कहा जाता है वहाँ पर भी जो है ये वायरस फैल गया है। बड़े ही लोगों को जो है इस वायरस की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों को कारोबार और एम्प्लॉयज़ को भी इसका जो है काफ़ी जो है असर देखा जा रहा है। इस बात को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सही तौर पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये खबरें लगातार अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही हैं। तो रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं उनके साथ एक जायज़ा इजलास तलब किया और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की बात कही और उनसे ये भी कहा कि अगर वो गवर्नमेंट जो रूल्स फॉर्म की है, जो रूल्स तैयार की है, जो क़वानीन बताई है, उस क़वानीन पर अगर अमलवारी नहीं की जाएगी तो उस जो है हॉस्पिटल्स के लाइसेंस भी रद्द करने की बात कही गई है। तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स ने ये उन्हें तयक़ुन दिया कि कोरोना वायरस से जो मुतासरा हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक अब तक ज़िला कर्नूल में सिर्फ 28 अफराद ही जो है प्लाज्मा डोनेट करे हैं, जबकि 18,000 से ज़्यादा अफराद जो है इस वबा का शिकार होकर सेहतयाब होकर घर लौटे हैं। तो हम न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए भी आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि आप जो सेहतयाब अफराद हैं कोविड से मुतासरा होकर वो
को जो है प्लाज्मा का अतिया करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन चेन्नैया के साथ। रुकन असेंबली हफीज़ खान ने कहा कि SC, ST, BC माइनॉरिटी ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए YSR चयूता स्कीम को शुरू किया गया है। इस स्कीम के जरिए रियासत के 25 लाख ख़वातीन को फ़ायदा पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि 45 से 60 साल की ख़वातीन को खुद कफील बनाने के मकसद से इस स्कीम को शुरू किया गया है। हफीज़ खान ने कहा कि इस स्कीम के जरिए ख़वातीन को 4 साल तक हर साल 18,500 रुपये फराहम किए जाएंगे। वाई जगनमोहन रेड्डी साहब जब पाद यात्रा कर रहे थे तो कई गरीब SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ जो औरतें हैं उनसे मिलकर उनकी जो मुश्किलात हैं वो बता रहे थे कि 100 रुपये से 150 रुपये तक उनकी जो है कूली मिल रही है। उससे ज़्यादा जो है उनको जो है कमाने का कोई ज़रिया नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा अखराजात हैं और वो खुद से अगर कुछ व्यापार या व्यापार करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सक रहे हैं। इस तरीके से जो है कई लाखों लोगों से जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो और उनका हेल्थ कंडीशन का भी का सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन को जो है बहुत अच्छी तरीके से डीप तरीके से स्टडी करने के बाद में उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए YSR चयूता बोलकर पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं है ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। 18,750 रुपये आपको सालाना दिए जाते हैं। 70 पर 5,000 रुपये टोटली उनको बेनिफिट मिलता है। उनको फिर बैंक से लिंकेजेस करे हैं कि और उनको जो है लोन मिला जाए और उसी तरीके से अमूल, रिलायंस के वैसे कंपनीज़ के साथ भी जो है उनको लिंकअप कर रहे हैं ताकि वो जो भी बेचना चाह रहे हैं या वो ख़रीदना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट उनके पास से जो है ले सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक सिस्टम को क्रिएट करके जो पुअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी हैं एंड जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं और ख़ास तौर पे उसमें जो औरतें हैं जो SC, ST, BC एंड माइनॉरिटीज़ हैं उनका सोशियो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट ये स्कीम के वजह से बहुत ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। बहुत सक्सेसफुली ये जो है स्कीम जा रही है। हमारे CM जगनमोहन रेड्डी साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। CITU और नेशनल मजदूर यूनियन ने BJP MP अनंत कुमार हेगड़े से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। अनंत कुमार हेगड़े ने BSNL मुलाजमीन के खिलाफ मुतनाज़ रिमार्क्स किया था जिसके मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही है। एहतजाजी कारकुनों ने MP की रुकनीत मनसूख करने की भी मरकज़ से मांग की है। मेंबरू अनंत कुमार हेगड़े BSNL एम्प्लॉयज़ को ये देश के गद्दार बोल के ऐलान करा है। इससे CITU तरफ से हमें ये जो भी ऐलान करा है उसको फौरी वापस लेना बोल के हेगड़े को हमें ये वार्निंग देते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो आज एम्प्लॉयज़ के जरिए से, मजदूरों के जरिए से आज कायम हुए हैं। तो हमें हेगड़े को वार्निंग देते हैं, BJP को सवाल करते हैं इमीडिएटली अनंत कुमार हेगड़े का पार्लियामेंट मेंबर को रद्द करो और उसके ऊपर एक्शन लो। आने वाले दिनों में कोई भी MP ऐसे नारे नहीं लगाना, ये भी नहीं। आज हिंदुस्तान में BSNL की ताकत कितनी है, BSNL कैसा उसकी खिदमत हिंदुस्तान में कर रहा है पूरे आवाम को मालूम है। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर P सत्यनारायण को MLC उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने नौमुंतखबा MLC उम्मीदवार सत्यनारायण को B फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर शहरी तरक्यात के वज़ीर बोसा सत्यनारायण के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी के लिए संजीदगी से काम करने वालों को उनका मुकाम दिया जाएगा। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।